हेलो सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो 2018 में वैकेंसी आई थी ना, उस वैकेंसी का आज हम जोन बाय जोन करके कट ऑफ देखेंगे कि किस जोन का कितना कट ऑफ गया था और किस जोन में किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया था, सबसे हाईएस्ट किस कैटेगरी का था और सबसे लोएस्ट नंबर किस कैटेगरी का था। और साथ ही साथ आपको हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है ना, नॉर्मलाइजेशन होने से पहले किस कैटेगरी का कितना नंबर था और जब नॉर्मलाइजेशन हो गया तो कितना नंबर किस कैटेगरी का बढ़ा। कुछ ऐसे भी कैटेगरी है, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको तो फायदा हुआ नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको दोस्तों घाटा हुआ नॉर्मलाइजेशन से। तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आप दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ ही साथ उनको भी ये नॉलेज मिल सके। आपको पता है ना, सच्ची दोस्ती वही जो दोस्त के काम आए। आप अगर इस नॉलेज को ले रहे हैं तो इस नॉलेज को शेयर भी करना ये आपका ही दायित्व है, आपकी ही दोस्तों। आप अपने दोस्ती को जरूर निभाइएगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आरआरबी एएलपी भोपाल जोन वाले, तो जितने भी भोपाल के खिलाड़ी हैं वो सब के सब अपना स्कोर देखने के लिए तैयार रहिए। देखिएगा दोस्तों, ये भोपाल जोन का है, जैसा कि आपको पूरा सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। और आप देखिएगा यहां से जो अनरिजर्व कैटेगरी का है 64.64 यानी कि 64 गया है इसका हाई रैंक इनका। और वहीं पर एससी का 49, एसटी का 40 और ओबीसी का 57। ये तो नॉर्मलाइजेशन होने से पहले का आपका कट ऑफ है। और जब नॉर्मलाइजेशन हो गया उसके बाद का देखिएगा, अनरिजर्व का 64 से लेके हाईएस्ट कितना चला गया 41, है ना। एससी एसटी का कुछ खास रहा नहीं होगा, इसलिए इसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। ओबीसी में देखिए 41 चला गया। इसी के साथ में आप देखिएगा भुवनेश्वर का, है ना। तो देख लो भुवनेश्वर वाले दोस्तों, आपका कितना कट ऑफ गया था किस जोन का। देखिएगा अनरिजर्व में 40 है, एससी में 30, यानी कि देखिए जो आपका एससी और एसटी है इसमें पासिंग मार्क है ना। पासिंग मार्क एसटी में 25 रहता है और एससी में शायद 35 और 40 के बीच में रहता है। तो वहां देखिएगा जितना कट ऑफ आपका हाईएस्ट गया है ना, सिर्फ हाईएस्ट कट ऑफ उतना ही गया है जितना आपका पासिंग मार्क था। तो देखिए अनरिजर्व का 40 है, एससी का 30, एसटी का 25 जो कि सबसे कम है, वहीं पर ओबीसी का 30 है। फिर देखिएगा अनरिजर्व का 44, एससी का 57, एसटी का कुछ खास था नहीं, क्योंकि यहीं पर देखिए कुछ खास है नहीं इनका, यानी कि इनका जो कंपटीशन का लेवल है एसटी कैटेगरी में बहुत ही कम है। और सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा आपको अनरिजर्व में देखने को मिल रहा होगा। तो फिर देखिएगा अनरिजर्व में है 44, एससी में है 57 और ओबीसी में है 34। इसी के साथ में आप देखते रहिएगा चेन्नई का, यानी कि जो आरआरबी एएलपी चेन्नई जोन है उस जोन में देखिएगा सबसे हाईएस्ट किसका है, अनरिजर्व। आप किसी भी जोन का देखेंगे ना दोस्तों, आपको सबसे हाईएस्ट स्कोप देखने के लिए मिलेगा अनरिजर्व में ही, है ना। तो अनरिजर्व का 59 यानी कि लगभग 60 मैक्सिमम गया है। और एससी का 46, एसटी का 33, ओबीसी का 54, है ना। तो ये जो आपको काला अक्षर दिखाई दे रहा है ना, ये आपका मेहनत का पसीना है, पसीना का हर एक बूंद है जो नंबरों के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए दोस्तों अब भी वैकेंसी आने वाली है और बहुत ही जल्द वैकेंसी आएगी, क्योंकि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वैकेंसी आएगी। इसके लिए दोस्तों क्या दावा है हमारा कि जो इलेक्शन है यही सबसे बड़ा दावा है ना। अगर इलेक्शन ना होता तो हम इस प्रकार का सोच नहीं रख पाते, थिंक हम इस प्रकार का नहीं रख पाते। ये जो आपका इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन इस चीज की 100% गारंटी लेता है ना। देखिएगा अनरिजर्व में 59, एससी में 46, एसटी में 33, ओबीसी में 54, कोई खास गया नहीं है चेन्नई का। और कहां है, जम्मू श्रीनगर का। तो जम्मू श्रीनगर का कैंडिडेट्स देखिएगा अनरिजर्व में है 45, यानी कि देखिएगा यहां पर देखिए चेन्नई में कितना गया है 59, लेकिन वहीं पर जम्मू में गया है 45 अनरिजर्व में ही। और एससी में 30, एसटी में 25, यानी कि एसटी का हमेशा ही डाउन रहता है और एसटी से एक लेवल आगे एससी का रहता है। ओबीसी का देखिए यहां पे 37 है ना। अगला चंडीगढ़ का, तो देखिएगा दोस्तों चंडीगढ़ वालों देख लीजिए, आपका अनरिजर्व में गया है 59, यानी कि लगभग 60 के करीब है। और वहीं पर एससी का है 43, एसटी का है 25, ओबीसी का 47 और अनरिजर्व में देखिए फिर से 40, एससी का 38, एसटी का कुछ खास रहा नहीं और ओबीसी का 34, है ना 34। तो ये स्कोप है दोस्तों, हर कैटेगरी का अलग अलग स्कोर है। और
देखिएगा इस बार जो कंपटीशन है ना, इस बार कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है। आपको तैयारी में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2018 के दरमियान 2018 और 2023 में कितना बड़ा गैप है आप देखिए, है ना, 4 से 5 साल का गैप है। तो 2 साल में तो ITI कंप्लीट हो जाती है कोर्स आपकी, है ना, यानी कि 2 साल में आपकी ITI कंप्लीट हो जाती है, तो 4 साल कंप्लीट हो चुके, यानी कि कंपटीशन का जो लेवल है ना, यूं समझिए आप 15 से 20% बढ़ गया, और 15 से 20% स्टूडेंट भी बढ़ गए हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, वैकेंसी सिर्फ एक दिन में लॉन्च होती है, और लॉन्च होने के लिए उसको कई साल कई महीने नहीं लगते हैं, इसलिए आपको तैयारी करने में कई साल कई महीने लगेंगे, लेकिन वैकेंसी लॉन्च होने में नहीं लगेगी। इसलिए आप वैकेंसी का बिल्कुल फिक्र मत करिए। आगे देखिएगा आप गोरखपुर का देखिएगा, अनरिजर्व में है 47, SC में है 30, ST में है 25, OBC में है 30, और वहीं पर फिर से देखिएगा अनरिजर्व में है 45, SC में 37 और OBC का 32। ये रहा गेम दोस्तों गोरखपुर का, और इस बार देखिएगा गोरखपुर में कितना जाता है वो कट ऑफ भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिर है सिलीगुड़ी का, सिलीगुड़ी में देखिए अनरिजर्व में है 40, SC में है 30, ST में है 26, OBC में है 30, यानी कि यहां भी कोई खास गया है नहीं कट ऑफ, है ना। कुछ ऐसे जोन भी हैं जिनमें दोस्तों इतना मिनिमम कट ऑफ गया है ना, अगर आप उस जोन से भरे होते, अपनी फॉर्म अप्लाई किए होते, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो गया होता। लेकिन इस बार भी दोस्तों सिलेक्शन अपना पक्का कर लीजिए, है ना, अपनी सीट आप खुद तय कीजिएगा। रांची का देखिएगा अनरिजर्व में 59, यानी कि लगभग 60 के करीब है, SC में 30, ST में 31, है ना। ST में देखिएगा हर जोन में 25 के लगभग जाता था, लेकिन इसमें स्कोप बढ़ चुका है, और OBC का 48, है ना। फिर अनरिजर्व का है 41, SC का 61, ST का 33 और OBC का 36। मुजफ्फरपुर देखिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर वाला खिलाड़ियों देख लीजिएगा अपना स्कोप कितना है। स्कोर है आपका अनरिजर्व का 40, SC का 32 और ST का 28, OBC का 30 है ना। इसमें भी कोई खास गया नहीं, इसमें भी बहुत ही नॉर्मल है। देखिएगा अगला यह है आपका सिकंदराबाद का, सिकंदराबाद में है अनरिजर्व में 59, SC में है 41, ST में है 34, OBC में है 52, है ना। तो देखिए दोस्तों यह आपकी मेहनत का फल, ये जो आपको डिजिटल दिख रहे हैं ना, ये नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये यूं ही नंबर नहीं मिलते, इसके लिए पसीने बहाना पड़ता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है। कभी आपने खुद को सजा आपने कभी खुद को सजा दिया है? गलती हम करते हैं ना, तो अपने गलतियों का सजा हमें खुद ही देना चाहिए, है ना। और जो स्टूडेंट अपनी खुद की गलतियों पे खुद को सजा देता है ना, वो सबसे बड़ा योद्धा है, वही अपने जीवन पे बहुत आगे जाएगा, है ना। वही लड़ रहा है अपनी जॉब के लिए, अपने सपनों के लिए, वही इंसान लड़ रहा है ना, जो गलती करता है और सजा भी खुद को देता है। वरना ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलती तो लाख कर ले, लेकिन ये भी कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं होते कि गलती हम ही से हुई है ना। तो गलती अगर खुद से गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करिए और खुद को सजा दीजिए, है ना। यही है संघर्ष दोस्तों। और खून बहाना नहीं है किसी को कि संघर्ष के लिए खून बहा दे, है ना, एग्जाम के लिए खून बहा दे, मर जाए, फांसी दे दे, आत्महत्या कर ले, ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसको संघर्ष नहीं कहते, है ना। तिरुवनंतपुरम का वहीं पर देखिए अनरिजर्व में 67, SC का है 39, ST का है 35, OBC का है 60। यहां पर स्कोप आपको देखने को मिल गया, क्योंकि OBC का कितना तक चला गया 67, वहीं पे अनरिजर्व का देखिएगा, सॉरी OBC का 60 और अनरिजर्व का 67 हो गया। अहमदाबाद में है दोस्तों, इसमें भी कोई खास नहीं है, अनरिजर्व का 52 है, जबकि आपको इसमें देखिएगा तिरुवनंतपुरम में 67 है। यहां से डायरेक्ट इस जोन में अहमदाबाद वाली जोन में 52 चला गया 67 से, है ना। कितना डाउन हुआ? SC का 32 है और ST का 25, OBC का 41 है। वहीं पर मैं आपको दिखाता हूं कैलकाटा का। कैलकाटा में देखिएगा दोस्तों अनरिजर्व है 57, SC में है 33, ST में है 25, OBC में है 32, यानी कि यहां का भी जो कट ऑफ है ना, बहुत ही कम कट ऑफ है। लेकिन आप इतना 100% मान के चलिए कि हर जोन का कट ऑफ बढ़ने वाला है ना। 10%, 5% ही सही, लेकिन आप दोस्तों इन चीजों को, मैं आपको डराने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूं कि कट ऑफ बढ़ने वाला है। आपको दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो आपकी तैयारी है ना, आप अपनी तैयारी को देखिए, जब सामने से क्या होने वाला है,
क्या होने वाला है, कौन सी परेशानियां सामने से आने वाली है। अगर आप उन परेशानियों को पहले से जान जाएंगे ना तो शायद उन परेशानियों से बचने का रास्ता निकल पाएंगे आप। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कट ऑफ हाई जाने वाला है, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, अपनी तैयारी में थोड़ा सा और आपको नई चीजें ऐड करने की आवश्यकता है ना। कहते हैं ना, 1 मिनट तक मेहनत करने से कभी जीवन नहीं बदलती, लेकिन वही 1 मिनट में सही लिया गया फैसला आपके जीवन को बदल के रख देता है। इसलिए दोस्तों, आप मेहनत जारी रखिए, आपका संघर्ष जारी रहेगा, कामयाबी तो वही दिलाएगा। बेंगलुरु से मिलिएगा, अनरिजर्व में है 56 और एससी में है 30 और एसटी में है 25, ओबीसी में है 48। वहीं पर आप देखिएगा अजमेर का कितना गया है ना, अजमेर में है 65, यानी कि फिर से तिरुवनंतपुरम वाली जोन में जितना गया था उतना ही देखिए आपको अजमेर में भी अनरिजर्व में दिखाई दे रहा है। और एससी का है 48, एसटी का 31, ओबीसी का है 57, है ना। अब की बार देखना ओबीसी में कितना जाता है, एसटी में कितना जाता है, एससी में और अनरिजर्व में कितना जाता है। देखिएगा दोस्तों, अनरिजर्व में अक्सर क्यों जाता है ना। आप भी ऐसे सोचते होंगे कि अनरिजर्व में क्यों इतना हाई स्कोर जाता है सारे कैटेगरी से, तो इसका एक ही राज है। इसका क्या है, एक ही इसका राज है कि अनरिजर्व में क्या होता है ना, कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स बहुत अधिक हैं। अनरिजर्व के कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत अधिक हैं, है ना। हर स्टेट का आप मिला के चलेंगे ना तो अनरिजर्व का कैंडिडेट्स सभी कैटेगरी से सबसे अधिक हैं। और जो जहां पर सबसे अधिक स्टूडेंट की संख्या होगी ना, वहीं पर स्कोर भी दोस्तों बहुत अधिक जाता है। आप खुद सोचिए कि जब लाखों में दिग्गज इकट्ठा होते होंगे, दिग्गज स्टूडेंट, है ना, जो अपने आप को इलेक्ट्रीशियन का बादशाह समझते होंगे, तो वो क्या गेम, क्या षड्यंत्र रचते होंगे, है ना। वही षड्यंत्र और उसी गेम का स्कोर इतना हाई जाता है। अजमेर का हो गया। पटना का देखिएगा दोस्तों, बिहार वालों, उत्तर प्रदेश, सॉरी, यूआर का गया है 40, एससी का गया है 30 और एसटी का 26, ओबीसी का 30। इसमें भी कुछ खास रहा नहीं। मालदा का देखिए, अनरिजर्व में है 50, एससी में है 30, एसटी में है 25 और ओबीसी में है 30। बाकी भी आप देखते रहिएगा, है ना। आपका देखिएगा मालदा के बाद है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में देखिएगा 58 गया है, लगभग 59 के करीब, और एससी में गया है 33, एसटी में गया है 25। वहीं पर आप ओबीसी का देखिएगा, ओबीसी का देखिए 44 है ना। इसके साथ में हाँ, टोटल इतना ही है दोस्तों। भोपाल से लेकर इलाहाबाद तक हम पहुंच चुके हैं, और टोटल 19 से 20 जोन का कट ऑफ आपके सामने है। अब देखिएगा हर जोन का कट ऑफ बढ़ने वाला है, जैसा कि आपको पता है। और वैकेंसी की दोस्तों जो पोस्ट है ना, वो पोस्ट भी काफी अधिक आएगी। देखिएगा टोटल वैकेंसी 10 लाख आने वाली है। टोटल वैकेंसी 10 लाख की घोषणा किया गया है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी से नहीं, कहने का मतलब कि ये जो आपका आरआरबी है, रेलवे से ही नहीं, ये सभी विभागों का मिला करके है 10 लाख। और जो आपका रेलवे है, इसमें 1.5 लाख पोस्ट खाली है, और उस 1.5 लाख पोस्ट में दोस्तों कभी भी 1.5 लाख पोस्ट एक बार लॉन्च नहीं किया जाएगा, ना ही किया जाएगा और ना ही कभी होगा, क्योंकि इसके लिए दोस्तों अरेंजमेंट की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। खर्च भी, माना कि उनका जो खर्च होता है वो तो निकल ही जाता है, जो आपका फॉर्म अप्लाई करने का जो पैसा होता है उससे कई गुना अधिक उनको फायदा मिल जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों व्यवस्था, अरेंजमेंट भी तो करना उनके लिए एक चैलेंज रहता है। चैलेंज नहीं, उनके लिए व्यवस्था करना भी तो दोस्तों एक जिम्मेदारी रहता है ना। तो कम ही सही, लेकिन एक जिम्मेदारी से अगर आपका एग्जाम होगा वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। ऐसा नहीं दोस्तों कि कहीं उनके कंट्रोल में ही ना रहे, तो वो अपने दायरे में रहकर, अपने कंट्रोल में रहकर वैकेंसी को लॉन्च करते हैं। वो एक अंदाजन लगा लेते हैं कि हम 80 से 90 हजार कैंडिडेट्स को एक बार में हम हैंडल कर सकते हैं, इसलिए वो उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी को लॉन्च करते हैं। तो टोटल माजरा ये रहा दोस्तों, और ये माजरा होने वाला है, इस माजरा में बदलाव। इसलिए आप अपने आप को दोस्तों, अपने आप को एक ही कदम, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। आपका उठता हुआ, आपका आगे बढ़ता हुआ हर एक कदम आपको कामयाबी की ओर लेकर जाएगा, कामयाबी के करीब ले जाएगा। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करिएगा, और आप सबसे अधिक फोकस नॉन टेक पे तो आपको करना ही है। सिलेक्शन तो आपको नॉन टेक दिलाता है, लेकिन आपका स्कोर बनाने वाला है आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। इसलिए आप इलेक्ट्रीशियन को दोस्तों हल्के में नहीं ले सकते, वो आपका बोन मैरो है,
वो आपका बोन्स मैरो है। और बोन्स मैरो की क्या ताकत होनी चाहिए दोस्तों, वो ताकत आपको अपने ट्रेड थ्योरी पे देना होगा, है ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक इसको जरूर आगे बढ़ाइएगा, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, प्यार से, है ना। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, बस वही प्यार दीजिएगा दोस्तों। बाकी तो आप मेहनती हैं, बाकी तो दोस्तों आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है ना। हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रगल खुद करना होगा। उन क्वेश्चनों का जो पीडीएफ है ना, उसको बार बार रिवीजन करना होगा, आपको खुद दोस्तों मेहनत करना होगा। हम आपको सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, करना तो आपको ही है। करना सिर्फ करता कोई होता है, तो आप करता है और करना भी आपको ही है। तो चलिए दोस्तों, तैयार रहिएगा, MCQ वाली वीडियो लेकर हम बहुत ही जल्द आपके लिए प्रेजेंट होने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।